हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 14। जैसा हम मालियांग के सेट को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खड़े उनका वेट कर रहे थे और ज़ैंग और उनके दो साथी वहाँ पर सामने आते हैं। मास्टर जैसे ही उन तीनों को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों की कल्टीवेशन पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मुझे खुशी है कि तुम लोग वहाँ पर गए और वापस भी आ गए, लेकिन मुझे उनके लिए दुख है जो कि वापस नहीं आ सके। बहुत कम लोग वापस आए हैं। बहुत से डिसाइपल्स उनकी तरफ भागते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हें कोई ट्रिगर मिला है क्या, हमें दिखाओ तुम्हें कौन सा ट्रिगर मिला है। लेकिन मास्टर उन सबको चुप करवा देता है। ज़ैंग का साथी लड़का अपने मास्टर से कहता है कि हमारे साथ मालियांग भी आ रहा है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से उसने हमें कहा कि तुम लोग जाओ, मैं पीछे आ जाऊंगा। ये बात सुनकर सामने खड़ी लड़की शू कहती है, क्या मतलब, मालियांग अभी मरा नहीं है क्या? ज़ैंग आगे जाती है और कहती है कि शू तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मालियांग बहुत देर प्रिजन में रहा है और उसको सबक मिल गया है। और मास्टर शू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की। तभी वी सामने आता है और कहता है कि शू तुम फिक्र मत करो, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। कुछ ही देर में ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल फिर से खुलता है और तीजू सामने आता है और उन सब की तरफ बढ़ने लगता है और उसको देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और मास्टर कहते हैं कि ये तो मा ब्याओ है, मालियांग का डिसाइपल। तीजू कहता है कि हाँ मैं उसका डिसाइपल हूँ और उसके बाद वो उनको ट्रिगर देते हुए कहता है कि मास्टर ये ट्रिगर मैंने 50 ईयर से कलेक्ट किया था, मुझे यहाँ पर मालियांग ने भेजा है कुछ जरूरी काम करने के लिए, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तीजू वो ट्रिगर मास्टर को देता है और वहाँ से चला जाता है और सब उसको जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम 3 बच्चों को देखते हैं जो के साथ मिलकर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जैसे ही वो उस तरफ देखते हैं तो सामने तीजू खड़ा होता है। उसको देखकर वो सब बच्चे खुश हो जाते हैं और तीजू की तरफ भागते हैं। एक बच्चा कहता है कि मेरी मदर कहती हैं कि वोल्केनो एरप्शन होती थी बहुत सालों पहले। दूसरा बच्चा कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल फेरी गॉड लग रहा है और ऐसे लोग इमोर्टल बन जाते हैं। लेकिन इतने में उनकी मदर उनको खाने के लिए बुला लेती हैं, तो वो खाना खाने चले जाते हैं और अपनी मदर को बताते हैं कि हमने एक इमोर्टल को देखा है। उन बच्चों के जाने के बाद तीजू के मुंह से खून आता है और वो कहता है कि मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बैठकर मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तीजू एक केव के पास जाता है और बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बॉडी को ढूंढना होगा और उसके बारे में जानना होगा। वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे अपनी स्वर्ण नजर आती है। इसके साथ ही उसे रेड लाइट भी नजर आती है। तो तीजू बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही है, अपनी पावर की वजह से मेरी बॉडी गायब हो चुकी है और मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। तीजू उस रेड लाइट को देखते हुए कहता है कि कुछ ही टाइम में ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये डर है कि यहाँ पर कुछ न कुछ रूल्स होंगे जिनको मुझे फॉलो करना होगा। और फिर तीजू अपने पेरेंट्स के स्पिरिचुअल बॉडी के पास जाता है और कहता है कि फादर और मदर की आपने मुझे पहचाना है, ये मैं हूँ आपका तीजू, मेरी तरफ देखें, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता और बहुत जल्द मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लूंगा जिसकी वजह से मैं जाओ वापस जा सकूं और फिर मेरा बदला शुरू होगा, मैं बदला लूंगा। तीजू बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और फिर वो एक आयरन क्रिस्टल को निकालता है और उसको देखकर कहता है कि ये तो कीयांग का है। मुझे लगता है ये उसके स्टोरेज बैग से निकलकर गिर गया होगा, लेकिन इसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है और इसकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर तीजू सीतू नैन के पास जाता है और सीतू नैन से कहता है कि मुझे मैजिकल स्टोन मिल गया है और उसकी वजह से मैं किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकता हूँ। और सीतू नैन को सारी स्टोरी सुनाता है और वहाँ से जैसे ही पीछे जाने के लिए मुड़ता है तो उसे सामने एक वुड एट्रीब्यूट दिखाई देता है। तो कहता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर जोंग को देखते हैं जो कि अपनी डिसाइपल आनजी और एक और डिसाइपल के साथ थे। वो उन दोनों से कहते हैं कि फंजी फ्रूट्स को कलेक्ट करने का तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? तो आनजी हाँ में सर हिलाती है। वो आनजी मास्टर्स को फ्रूट्स कलेक्ट करने का सारा तरीका समझाते हैं और कहते हैं कि उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि उनको बर्न किया जाए। अगर कोई भी डिसाइपल उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है ज्यादा देर तक तो उसके लिए खतरा है। आंजी कहती है कि यहाँ पर और कौन कौन उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए आता है। तो एल्डर उसको बताते हैं कि बहुत से डिसाइपल्स आते हैं, लेकिन 4 मेजर सेट के मेजर डिसाइपल्स। कुछ ही देर में वो तीनों उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और आंजी अंदर देखकर कहती है कि बाकी तीनों सेट तो अंदर जा चुके हैं, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? डिसाइपल कहता है कि इस हाइड्रोजन का मतलब है कि फ्रूट पक चुका है और हम उसको जाकर पिक कर सकते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, अभी हम नहीं जा सकते नीचे। एल्डर डिसाइपल को नीचे जाकर देखने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी तीजू बाहर आता है और उसके हाथ में उस ट्री की रूट्स थी। एल्डर गुस्से से कहता है कि लड़के रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तीजू कहता है कि क्या हो गया? वो एल्डर कहते हैं कि हम पूरे साल में सिर्फ 10 कंट्रीज को परमिशन देते हैं यहाँ पर आने की, सिर्फ इसलिए कि ये ट्री डिस्ट्रॉय ना हो और तुमने इसको पूरे का पूरा ही काट दिया।
तीजू कोई आंसर नहीं करता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। तो तभी एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ वापस आ जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो तीनों तीजू का पीछा करने लगते हैं जब तीजू रेड लाइट एनर्जी से उन तीनों को मार देता है और तभी उसके पीछे एक और डिसाइपल आता है। तीजू अपनी एनर्जी से उसे पकड़कर अपने सामने ले आता है तो वो डिसाइपल रोने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम लीगू है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपका फेलो टूरिस्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। तीजू डेवोरर की बात को याद करता है जिसने कहा था कि गोस्ट जब लिविंग वर्ल्ड में चला जाता है तो वो डेविल बन जाता है और तभी तीजू उसको दूर फेंकता है। तो लीगू दूर जाकर गिरते हुए कहता है कि जब मैं जिंदा था तो नेसेंट सोल्ड कल्टिवेटर था। लीगू नीचे बैठकर उसे बहुत सारी बातें करने लगता है और कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ अभी के अभी। तीजू उसकी तरफ गुस्से से मुड़ते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। तो लीगू भागते हुए उसके कदमों में आकर गिरता है और कहता है कुछ भी नहीं, आप फिर से गुस्सा हो गए। वो तीजू से कहता है कि आप मुझे जाने दें, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो तीजू सोचने लगता है कि एक गोस्ट के पास एबिलिटी होती है किसी को भी डेवोर करने की, चाहे कोई भी कल्टीवेशन लेवल हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं खुद को यहाँ पर रिफाइन करना चाहूँ। लीगू वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तीजू उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं इसको मना लूँ तो बहुत जल्द मैं टैंक से बदला ले सकता हूँ। तीजू लीगू की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर जैसे ही लीगू अपनी आंखें खोलता है तो कहता है मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तीजू एक शील्ड क्रिएट करता है और फिर वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स बना देता है जो कि कुछ बियर और लाइन और कुछ हॉर्स की तरह लग रहे थे जो कि लीगू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लीगू वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है और फिर पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ ही देर में लीगू सारे एनिमल्स को मार देता है और उसको देखकर तीजू कहता है कि मेरा डेविल रेडी हो चुका है। लीगू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो तीजू कहता है कि मुझसे बदतमीजी मत करो वरना एक दफा तुम कैद हो गए तो तुम्हें वापस आने में बहुत वक्त लगेगा। तीजू लीगू को अपने पास रखकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो ज़ैंग के पास जाता है। तीन उसके सामने झुक जाता है और ज़ैंग भी उसको ग्रीट करती है और उसके साथ खड़ा मास्टर थोड़ा सा घबरा रहा था। उसके हाथ में कुछ टोकन्स पकड़े हुए थे जो कि वो तीजू के सामने करते हुए कहता है कि जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था वो मैं ले आया हूँ। ये शीट ट्रेनिंग हॉल की स्वर्ड है, सारा ट्रेनिंग मैटर इसमें रिकॉर्ड कर दिया गया है। तीन कहता है कि मास्टर आपने जो काम मुझे करने के लिए कहा था वो मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरी कल्टीवेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन तीजू को गुस्से में देखकर कहता है मैं करूँगा, जैसे आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करूँगा, बस मुझे 5 दिन का और टाइम दे दे। तीजू कहता है कि ये टोकन मेरे किसी काम के नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम लोगों को अभी मार देता लेकिन एक और मौका दे रहा हूँ। मास्टर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अब तो एल्डर ही मुझे बचा सकते हैं वरना मेरी जान खतरे में है। ज़ैंग कहती है कि शिंटू टेक्निक को सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं याद करने की कोशिश भी करूं तो मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन अब तो आप मालियांग है ना, तो आप वहां पर जा सकते हैं और टेंपल में जाके वो टेक्निक सीख सकते हैं। तीजू कहता है कि वो टेक्निक तो सच में ही मुश्किल है और उसके बाद कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम सब मेरी सारी बातें मानोगे तो वापस जाते हुए मैं तुम लोगों को रिवॉर्ड दूंगा और तुम्हारी सारी पावर्स भी वापस कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मेरे रूड होने पर मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो तीन को कहता है कि मैंने तुम्हें टाइम दे दिया है और इस टाइम पर मुझे काम पूरा चाहिए। ये कहकर तीजू वहाँ से चला जाता है और उन सब की रुकी सांस बहाल होती है। वापस जाते हुए तीजू सोचने लगता है कि मैं उस टेंपल में वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे क्या पता ये मुझे एक्सपोज कर दे। लेकिन तभी तीजू को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड तुम मुझे कब वापस कर रहे हो। तीजू अपने सामने बहुत सारा फायर और धुआं देखता है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।